अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुलियाज़। आइए देखते हैं आज का यह खबरनामा। कांग्रेस लीडर शब्बीर अली साहब ने होम मिनिस्टर महमूद अली से सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें गिराने का आपको, केसीआर को और तेलंगाना हुकूमत को किसने इजाज़त दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैंने 2 दिन पहले सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद के ऊपर जो हुकूमत ने ऐलान की थी कि इसी हफ्ते के अंदर हम उसका संज्ञा बुनियाद रखेंगे, लेकिन वो तारीख गुजर जाने के बाद मैंने थ्रू वीडियो के जरिए मैं सवाल किया हुकूमत से कि इस मस्जिद की तामीर फिर दोबारा क्या तारीख देंगे, कब देंगे, वो जवाब पूछा मैंने। लेकिन आज हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने उन्होंने इसका काउंटर देते हुए मेरे जातियात पे आ गए। ठीक है, आप हक है जमहूरियत में, और पहले आप मस्जिदों का तो जवाब दो कि ये सेक्रेटेरिएट के दोनों मस्जिदें गिराने के लिए केसीआर साहब को या आपको या हुकूमत को किसने इजाजत दी अल्लाह के घर को गिराने की, आबाद मस्जिदों को? उसका पहला जवाब। दूसरा, तुमने 6 दफा आपके चीफ मिनिस्टर असेंबली में बोले, उलमा की कॉन्फ्रेंस में बोले, फिर आप 3 दफा कहे, आप वीडियो पे मीडिया में आके कहे कि भाई आखिरी हफ्ते हमने संग बुनियाद रख रहे। क्यों अल्लाह के घर से झूठ बोल रहे बार बार बार? और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूँ। हमारे सीएम साहब ने इसकी मंजूरी भी दी है और उसके लिए फंड्स भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी तक हमारे जो आलिम और मुफ्ती हजरात हैं उनसे उसका फाउंडेशन रखा जाएगा। डरो आखिरत से, अल्लाह से। ये मामूली सी कुर्सी के लिए क्यों तुम तड़पड़ा रहे हो, क्यों पैरों पे केसीआर के लौट रहे हो? ये बात तो हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे मस्जिदें गिरे, क्योंकि उस मस्जिदों को बनाने के अंदर अल्लाह ने मुझे मौका दिया था कि मेरे दौर में, राशिद साहब के दौर में, दोनों मस्जिदों की तामीर नौ में मुझे संग बुनियाद में हिस्सा लेने का मौका मिला। मुझे ये दोनों मस्जिदों के इफ्तिताह के अंदर हाजिर होने का मौका मिला, और मस्जिदों की तामीरात करते वक्त मैं एक्टिव पार्ट करके हुकूमत से पैसा लेके बनवाने के अंदर भी मेरा एक अहम रोल अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे अदा की थी। उसलिए मैं बहुत बेचैन हूं। आप उसका जवाब दिए बगैर आप आज भी उसके बारे में पलटा देने के लिए मेरे जातियात पे आए। यस, तो आप सवाल जो करें उसका जवाब भी सुन लीजिए। आप ये कह रहे थे कि सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का सेक्रेटेरिएट बनने से पहले होगा, तो फिर जवाब कौन दो बोला? तुम्हारे को डेट्स कई को दिए, तुम 6 तारीखें बार बार देते हुए मुसलमानों को अरे हो गया भाई हो गया। तो कौन सी जगह बना रहे हैं? जगह का तयन तक नहीं करे, आज तक किसी को लेके नहीं बताए गए। आप अगर कह रहे हैं कि भाई मैं होम मिनिस्टर हूं, तो बेशक आप होम मिनिस्टर है, कभी ले जाके मायना कराए हम लोगों को कहां टूटी वो मस्जिद, कहां है उसके मुकद्दस, उसके जो मुकद्दस कुरान, उसके नुस्खे, उसके जानिमाजें बताए? आज तक आप नहीं बताए, आप फेल हो गए। कहीं भी सारे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना बनने के साथ उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया, और दूसरी मर्तबा उन्होंने अपने साथ मुझे होम मिनिस्टर बनवाया। मेरे को अफसोस हो रहा है कि या तो आप भोले हैं या बहुत चालाक आदमी हैं, या मालूम रख के भी नहीं मालूम ऐसे करते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख के बारे में आप नहीं जानते कि 4 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने इस मुल्क की आजादी के बाद। 72 साल के अंदर 4 मुसलमान, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, कुछ दिन के लिए हिदायतुल्लाह साहब, फिर एनडीए की गवर्नमेंट में आपके अब्दुल कलाम साहब, ये 4 तो आपके सदर बने। अब बोल रहे कि कोई डिप्टी नहीं, चीफ मिनिस्टर के हिसाब दे रहा हूं मैं। 7 चीफ मिनिस्टर इस मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में बनाए, जैसे कि असम में तैमूरा, बिहार में अब्दुल गफूर साहब, केरला में सीएम कोया साहब, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंसारी साहब, पांडिचेरी में एम फारूक साहब, इसी तरह राजस्थान में बरकतुल्ला, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद साहब। इतने चीफ मिनिस्टर्स हैं इस मुल्क को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हिदायतुल्लाह साहब थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 10 साल तक हामिद अंसारी साहब रहे।
तो ये क्या तारीख आपको मालूम रख के भी आप अनजान बनते हैं, या फिर चालाकी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बना होम मिनिस्टर भी नहीं बने। अरे इस रियासत में आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर 2 होम मिनिस्टर बने। एक है अली खान साहब, बहुत पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए। उसके बाद आपके MM हाशिम साहब सिकंदराबाद से 2 खुद MP बने, MLA बने, राज्यसभा MP बने, फिर होम मिनिस्टर बने। उनके दौर में पासपोर्टों का बहुत जबरदस्त उन्होंने नाम कमाया, पासपोर्टों को आसान करके, तो होम मिनिस्टर बने। कोई नहीं बना। आप वजीर होते हुए 2006 में लैंको हिल्स को वक्फ के बोर्ड की जमीन 108 एकड़ जमीन आप लोगों ने बेचा। तो आप रहे, अब मेरी जातियात पे आए कि आपके दौर में लैंको प्रॉपर्टी को एक्शन करे। अरे भाई अक्ल के अंधे, जब ये एक्शन हुआ 2006 में, मैं वजीर बरखी हूं, वजीर कोयला हूं, वजीर इंफॉर्मेशन हूं, वजीर NRI हूं, हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, औकाफ मिनिस्टर नहीं था मैं, औकाफ मिनिस्टर और कोई थे जो अब आपकी पार्टी के अंदर है। अब उनसे सवाल पूछो कि भाई आप वजीर औकाफ और वजीर माइनॉरिटी वेलफेयर रहने के बाद एक्शन कैसा हो, उनसे पूछो। फिर अब 7 साल हो गया, क्या उखाड़ रहे हैं आप लोग? 7 साल के अंदर क्यों प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले रहे? आपके मैनिफेस्टो 2014 के मैनिफेस्टो में कहा कि दरगाह हुसैन शाह मदनी रहमतुल्लाह के तमाम वापस दिला देंगे। कहां है? 1 इंच दिला है अब तक। इंच के बजाय 6 मस्जिदों को शहीद करे, कई खबरस्ताना चले गए, कई ईदगाहें चले गए। रोज जाने का ही नाम है लेकिन आने का एक काम नहीं है। हमारे दौर में इसाक मदनी दरगाह का 5300 एकड़ जमीन दिलाने वाले कांग्रेस के दौर राजशेखर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर है। मेरा पार्लियामेंट की तारीख में लिख दिया गया है हमारा नाम, पार्लियामेंट के लाइब्रेरी के अंदर हमारा नाम लिखा गया है स्टडी केस के अंदर कि औकाफ की जमीनें कहीं वापस दी है तो सिर्फ आंध्र प्रदेश की सरकार, वो वजीर औकाफ मोहम्मद अली शब्बीर का दौर था। ये हमारी तारीख है, हमको पूछ रहे आप। अब रहा तो लैंको के बारे में, आपकी हुकूमत है, एक्शन लो। उसके बाद आप मेरी अरेगेंसी के ऊपर बोल रहे कि तुम जब मिनिस्टर थे तो शान से और बड़े गुरूर मगरूर फखर से थे। आप इख्तिदार पर जब तक, तो सारे लोग जानते हैं, कामारेड्डी के लोग जानते हैं, हैदराबाद के लोग जानते हैं। आप जब इख्तिदार में थे तो ऐसी इख्तिदार के नशे में थे, कभी किसी को देख नहीं सकते थे, कभी किसी मामले में बड़ा रुआब से काम करते थे। मगर फखर से तो नहीं था लेकिन शान से जरूर था। ये सर अल्लाह के सामने झुका लेकिन बंदों के पास नहीं झुका सर मेरा। मैंने बड़े शान से गुजारा और कभी मैं जाके कोई चीफ मिनिस्टर को जाके इमाम जामीन बनना, हाथां चुमना, पैरों पे पड़ना, ये मोहम्मद अली शब्बीर जिंदगी में नहीं करा। और अल्लाह से दुआ है कि मरते दम तक भी ये काम मुझसे ना ले अल्लाह, ये भी मेरी दुआ है। मैं आपकी जैसा सुबह उड़ते पैरा पड़े, शाम उड़ते पैर उंगलियां चूमे और चूम के बोसा लिए कि पैगंबरों को बोसा लिए जैसा, बुजुर्गान दीन का बोसा लिए जैसा आप रोज KCR का खसीदा पढ़ रहे, वो काम मैं नहीं करा। मैं करा 5% मुस्लिम रिजर्वेशन, बाद में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन। उसी की कड़ी में 8 दिन पहले हमारे रियासत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना जी आए। मैंने जाके कटर से बोला, साहब पहली दफा 5 जजेस की बेंच पे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का आप भी वन ऑफ द जज हमारा सपोर्ट करे, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। आपकी वजह से आज 20 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA आला तालीम से बन के नवाजे हैं, जिसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है बोलकर मैंने उनको जाके कहा। अब केस सुप्रीम कोर्ट में भी है साहब बोल के इनडायरेक्टली हम उनको जाके मेरा काम वो तरीके का काम है मेरा। आज मुझे आखिरत खराब का बोल रहे आप, मेरी आखिरत खराब नहीं हो सकती क्योंकि 20 लाख जो बच्चे हैं जो तालीम याफ्ता बने हैं, उन मासूम बच्चों की दुआएं मेरे साथ है। उन मासूम डॉक्टरों का, मासूम इंजीनियरों का, जो उनका खानदान आज गुर्बत से बाहर निकला है, वो खानदान के लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। मैं कभी मेरी आखिरत खराब नहीं हो सकती। अब आपके आखिरत का आप देखो, अल्लाह फैसला करने वाला है किसकी आखिरत का होता है। लैंड ऑर्डर आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट में है। क्रिमिनल राइट्स का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब है और तेलंगाना हुकूमत। अरे वर्स्ट लैंड ऑर्डर है मुल्क के अंदर।
दिन दिवाले मर्डर हो रहे हैं, दिन दिवाले खवातीन के गलों से चेनों को खींच लिया जा रहा है, दिन दिवाले रेप केसेस हो रहे हैं, आप ही के पास हो रहे हैं। आज क्राइम रेट बहुत ज्यादा है आपके होम मिनिस्ट्री में। उसके हटकर आप बोले कि फिर खवाना फसादात, आप ही बोले, मैं तो हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं करना चाह रहा था। तो एक क्यों नहीं हुआ? आले इनकाउंटर के अंदर हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी, 4 बच्चों को आप जिंदा कत्ल कर दिया। आप मुंह नहीं खोले, आप किशन बाग का नहीं खोले। मक्का मस्जिद का ब्लास्ट के अंदर सीबीआई कोर्ट निर्दोष बोलकर बरी कर दिया, तो उसको आज तक एज होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट आपके 3 साल से ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन तक नहीं डाले। यार तुम कैसे होम मिनिस्टर हो, तुम कैसे मुसलमान हो? आप एक बताओ मुझे केस के आप ये करके बताए हैं जिसके वजह से अभी हाल ही में 10 वाइस चांसलर को डाले, एक नहीं है वाइस चांसलर। मेरे दौर में मैंने 3 वाइस चांसलरों को डाला हुकूमत को बोल के। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सिद्दीक साहब, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हफीज साहब, अकबर तेलंगाना यूनिवर्सिटी निजामाबाद के अंदर अकबर अली खान। आप ये आपके दौर में नहीं। अरे पब्लिक सर्विस कमीशन 8 मेंबर गिरे, 1 मेंबर नहीं। हाई कोर्ट के अंदर जितने कमेटियां गिरे, एक मुसलमान नहीं। हाई कोर्ट की कमेटियों के अंदर, कोर्टों के अंदर, जुडिशनरी के अंदर एक आदमी हमारा नहीं। किस मुंह से आप बोल रहे मैं बनाया हूं? बनाया तो तुम पैर पड़ रहे, उसका हक अदा कर रहे। मुसलमानों को क्या करे, तुम क्या करे, तुम्हारा सीएम क्या करा? कहां है आप बताए? जाके अजमेर शरीफ में जाके मैं बना के आ गया, कहां है? दरगाह जहांगीर पीरा के करके आ गए, इस्लामिक सेंटर बोले। कोई एक तो बताओ आप, जो आपकी वजह से कौम को बेनिफिट होना। मेरे वजह से आज हज हाउस है, हज हाउस के राइट में लेफ्ट में 2 भी कांग्रेस के दौर की बिल्डिंग है, ओपन जमीन है। मैं जो बिल्डिंग बना के रखा उसको ईंट नहीं लगा सके आप लोग। 7 साल में एक ईंट नहीं लगाए हज हाउस के अंदर, एक ईंट। क्या है आपके कारनाम? एक भी बताओ। अब कहा कि कांग्रेस पार्टी में शब्बीर साहब को ओहदा नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी में हम किस ओहदे में हमें मालूम है। आज भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं मैं, जो हाईएस्ट बॉडी होती है कोर कमेटी, उसका मेंबर हूं। और एक ही देख सकते हैं कि 2 दिन पहले हमारे नौजवान कायद रेवंत रेड्डी जी को जब आंध्र तेलंगाना का प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, तो उन्होंने एयरपोर्ट से मैडम का कागज लेके सोनिया जी का सीधा मेरे घर आए। उनके घर नहीं गए, मेरे घर पे, यानी मुसलमान के घर पे, मोहम्मद अली शब्बीर के घर पर आकर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करे कि ये मेरा ऑर्डर है, मैं आज से यहां का सदर कांग्रेस बन चुका हूं। तो ये एजाज मोहम्मद अली शब्बीर का। मोहम्मद अली शब्बीर कभी किसी के घर जाकर इमाम जामिन बनकर पैर करके सर को अल्लाह के सिवाय बंदों के पास नहीं झुकाया। आप है जो रोज किसी के पास जाके, कभी कोई पंडित के पास तो किसी के पास जाके आप सर झुकाने का आदत आपको एक मेरी नहीं है। तो मेरे को क्या है, पार्टी का सदर बन के सीधा मेरे घर पे आना और मेरे घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करना, ये इस बात का सबूत दे रही कि शब्बीर का कांग्रेस पार्टी में क्या मुकाम है, आप अंदाजा कर लीजिए। अब आखिरी बात महमूद भाई, आप बार बार झुक के, बार बार उंगलियां चूम के, बार बार पेटों में मुंडी डालने से मुसलमानों का बहुत म्यार गिर गया भाई। लोग किसी और समझ रहे यार ये मुसलमान तो पैर पड़ने वाले, कदम बुसी करने वाले हैं मेरे, क्योंकि हमारे आप सियासी तौर पे कायद बने हैं, तो आप झुके तो सारी कौम झुकने की जैसा मुमसिल सीएम समझ रहा है। और सीएम बहुत खुश होता है कि उसके पैर पड़ने वालों को और उसके हाथ चूमने वालों को और उसका खसीदा पढ़ने वालों को आप उसी में हमको शामिल मत करो। हम सिर्फ हमारा सर अल्लाह के सामने झुकेगा और हम खसीदा सिर्फ कलमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम और खसीदा पढ़ेंगे, किसी और का हम नहीं पढ़ेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।